साथियों, जिस खबर का आप इंतजार कर रहे थे वह खबर सामान्य प्रशासन विभाग से एक विभागीय लेटर जारी हुई है, उससे आपको देखने को आज मिलेगा। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसमें बड़े व्यापक पैमाने पर यह देखा जा रहा है कि बीपीएससी से बने ऐसे शिक्षक जिसमें कई तरह की खामियां नजर आ रही है, और खास करके जो बिहार से बाहर के मतलब कि अदर स्टेट के शिक्षक हैं, वैसे शिक्षकों को लेकर के नित नए दिन लिस्ट जारी होता है। कोई अयोग्य पाए जाते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्स जो है कि गलत पाया जाता है। ये तमाम तरह की जो है कि खबर निकलकर सामने आ रही थी। वहीं पर कई सारे विभाग के अधिकारी जो हैं, कई सारे ऐसे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो लगातार जो है कि हम तक सूचना पहुंचा रहे थे कि भैया एक बड़ा काम हो रहा है और उसका जो है कि आपको असर देखने को मिलेगा। तो हमको लगता था कि भैया शिक्षक अभ्यर्थी तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हो क्या पाया है। जब आप कह रहे हैं तो देखने का विषय है कि क्या कुछ होता है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है उसका प्रमाण आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर जारी करके जो भी व्यक्ति थे, वह जो कह लीजिए कि दायर किए थे, जो अपना आवेदन दिए थे, उस पर जो जवाब आया है, और उस जवाब में जो बातें निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जिस प्रकार का खेल खेला गया, उस खेल का पूरा पर्दाफाश होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, और यह सामान्य प्रशासन विभाग खुद इस पर जो है कि अपना ध्यान केंद्रित अब करने जा रही है, और खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर लेटर जारी करते हुए बीपीएससी को लेटर जारी कर दिया है। क्या कुछ मामले हैं, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। पूरा वो लेटर को पढ़कर भी आपको दिखाएंगे, सामने से आपको रूबरू कराएंगे कि देखिए अब असली खेल शुरू हो गया है। बहुत दिन हो गया नुका छुपी का खेल। बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो, जिस प्रकार से अयोग्य लोगों का चयन हुआ था, देखिए ये कोई टीका टिप्पणी नहीं बल्कि हकीकत है। हर कोई देखा है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से अयोग्य लोगों का सूची जारी नहीं हुआ है, जहां से जो लोग पकड़े गए, चाहे वह फर्जीवाड़ा में हो या कह लीजिए अयोग्य में हो या सीटेट एस्टेट में कम अंक ला करके बहाली लिए हो, वैसे तमाम लोगों की सूची धीरे धीरे अलग अलग जिला में आपको देखने को मिला है। लेकिन अब जो आपको देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा साथियों। अब जो भी लोग छुपे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, अब उसका खैर नहीं है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि यह जो आपके सामने खबर निकल कर आई है ना, जिसका प्रमाण आगे हम वीडियो में दिखाएंगे, ये कह लीजिए तो आपके अंदर के जो वो भाव था, जो आप चाहते थे कि शिक्षक बहाली में एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि अदर स्टेट वाला कितना आदमी है और जो है कि बिहार वाला कितना आदमी है, सबका एकदम स्पष्ट हो जाए, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने अब खुद इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। क्या कुछ है, चलिए हम करते हैं सीधे, एकदम आपको दिखाते हैं लेटर। लेकिन यही कहेंगे, इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब बीपीएससी से चयनित वैसे शिक्षक जो बाहरी राज्य के हैं, उनके बीच जो है कि कह लीजिए जो लोग योग्य हैं तो ठीक है, लेकिन जो योग्य नहीं है हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि अब छुपना बड़ा मुश्किल है साथियों। चलिए आपको सीधे हम दिखाते हैं। लाइक कर दीजिए और कमेंट में वीडियो देखकर विचार जरूर प्रेषित करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया में विगत दिनों में टीआरई 1 आयोजित होता है, टीआरई 2 आयोजित होता है। जब ये दोनों आयोजित होता है, इस दोनों में बड़े व्यापक पैमाने पर कह लीजिए कि लोगों के तरफ से, अभ्यर्थियों के तरफ से, तमाम लोगों का कह लीजिए ध्यान केंद्रित होता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग चयनित हो गए
बीपीएससी से अनुशंसा कर दिए गए जो लोगों का डिग्री तक सही नहीं है। हाँ, यहां पर शिक्षा विभाग के पास शिकायत जाना शुरू होता है। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके ही ज्वाइनिंग दी थी। लेकिन क्या कहिएगा, लोग इतने चतुर निकल रहे थे कि लोग विभाग के आंखों में, आयोग के आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रयास किया। लेकिन विभाग सख्त हुई और हर जिला से आपको देखने को मिला कि हाँ, जो लोग कहता था कि कौन कौन लोग बिना डॉक्यूमेंट्स वाला भी लोग को नौकरी पा लिया है बीपीएससी से, लेकिन वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आप औरंगाबाद इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में अयोग्य बीपीएससी शिक्षक, अयोग्य कहने का मतलब है दो तरह से नहीं, तीन तरह से। कैसे भैया? तो अयोग्य का है जिसका कह लीजिए कि पहले तो यही नहीं है कि वह सीटेट पास है कि स्टेट पास है, मतलब कि सीटेट में अदर स्टेट वाले जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उसको सीटेट में 90 अंक चाहिए था, जो इसके पास नहीं था, मतलब वह यहाँ के फॉर्म भरने को लेकर के इलिजिबल नहीं था। लेकिन उन्होंने फॉर्म भी भरा, बकायदा बीपीएससी ने उसकी अनुशंसा की और जो है कि शिक्षा विभाग से वह जो है कि नियुक्ति पत्र पा करके ज्वाइनिंग भी कर लिए। लेकिन 1 साल बाद, 8 महीना बाद, 6 महीना बाद विभाग के पकड़ में आ गई और उसकी नौकरी सेवा मुक्त उनको कर दिया गया। जी हाँ, हम सच बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप लेटर भी यहाँ देखिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहले से हर कोई जान रहा है, बार बार क्या एक ही बात बोले। लेकिन जिसका स्टेट में 75 नंबर से कम था, वैसे अदर स्टेट के जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं उसको भी चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। कई जगहों से निकाला भी गया है, स्पष्टीकरण लेटर वगैरह तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। वहीं पर साथियों एक ये भी प्रकार का था जहां कह लीजिए कि जिसका कि मान लीजिए कि जो केवल डिप्लोमा किया था वह जो है कि बन गया शिक्षक। आपको याद होगा कि एडीसीए मात्र करने वाले लोग कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बन गए। कई ऐसे जिसका कि उसको जो कह लीजिए जिसके पास डिग्री ही नहीं है, वैध डिग्री बीएडओ नहीं है, वे लोग बन गए थे। वैसे लोग फर्जीवाड़ा करके बने थे, वैसे लोगों को विभाग ने पकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई लोगों का शिकायत आता था कि भैया अब भी लोग बचे हुए हैं, बीपीएससी से शिक्षक है वो, लेकिन उसका डिग्री सही नहीं है। जो अदर स्टेट वाले हैं उसका पहले हिसाब लगाइए कि कितना अदर स्टेट के हैं और कितने बाहर के जो आए हैं और कितने बिहार के हैं। तो ऐसे तमाम मामलों को लेकर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि समाज के कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने जो है कि सीधा जो है कि कह लीजिए विभागीय को आवेदन लिखना शुरू किया। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उस आवेदन का जो रिप्लाई आया है समान प्रशासन विभाग से इस लेटर के माध्यम से, वह अब यह तय करेगी कि क्या कुछ होने वाला है। पहले आप लेटर देख लीजिए। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग, प्रेषक मोहम्मद अफाक अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना। मतलब आयोग को लिखा गया है ये लेटर और इसकी प्रतिलिपि जो है जो आवेदनकर्ता थे उनको भी भेजा गया है, उनके माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। हम यहां आपको बता रहे हैं, देखिए। विषय जन शिकायत पत्र के प्रेषण के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ईमेल दिया हुआ है उसको हाइड कर दिया गया के माध्यम से प्राप्त आयोग के विज्ञापन संख्या एवं विज्ञापन संख्या 27/2023, मतलब ये 26/2023 और 27/2023 टीआरई 1 और टीआरई 2 की बातों को लेकर है, द्वारा कार्यरत सभी बिहार राज्य के बाहर से आए शिक्षक शिक्षिका के संबंध जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है। अतः अनुरोध है कि प्राप्त शिकायत पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए सीधे आवेदक के ईमेल पर सूचना उपलब्ध कराते हुए इस विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें। मतलब समान प्रशासन विभाग ने स्वतः संज्ञान लिया और इसको लेकर के उन्होंने बीपीएससी को भी ईमेल किया और साथ ही साथ जो है कि लेटर जारी करते हुए यह भी कहा कि बीपीएससी को यह जो है कि आवेदक के तरफ से जो कहा गया कि बाहरी राज्य वाले, मतलब अदर स्टेट वाले कितने लोग बीपीएससी शिक्षक हैं टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, उस सब का लिस्ट दीजिए। तो वह लिस्ट तो दीजिए ही दीजिए, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग को भी दीजिए
ताकि वो भी जान सके, आकलन कर सके कि आखिर असली तरह से कितने लोग बाहर वाले चयनित हुए हैं और कितने लोग बिहार वाले चयनित हुए हैं। तो साथियों, जब यह लिस्ट आएगा तो कह लीजिए जो लोग, इसमें तमाम डिटेल्स के साथ मांगा गया है, जब यह लिस्ट आएगा तो साथियों कोई ऐसे लोग नहीं बच सकेंगे जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया होगा या आयोग की आंखों में धूल झोंका होगा, या कह लीजिए जिसका डिग्री कम भी होगा लेकिन वह जो है कि अब तक जो है कि बीपीएससी से शिक्षक बने होंगे, वे तब फिर बच नहीं सकेंगे, क्योंकि आयोग की तरफ से पूरा लिस्ट दिया जाएगा। और पूरा लिस्ट में जो है कि एक बात तो है, आयोग का कह लीजिए कि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि आयोग आरटीआई के माध्यम से भी पूरा लिस्ट दे रही है और जो भी विभाग जो मांगती है उसका भी वह पूर्ण ब्यौरा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम बीपीएससी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहरहाल जब यह लिस्ट आएगा कि कितने लोग अदर स्टेट वाले चयनित हुए हैं, उसमें से जो लोग योग्य हैं उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात तय है, जान लीजिए। जो अयोग्य लोग हैं, जो कह लीजिए आयोग की आंखों में धूल झोंका होगा, समान प्रशासन विभाग खुद भी एक्शन लेगी और तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो अलग अलग स्थापना के हैं वे सभी भी एक्शन तो ले ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो छुप कर बैठे हैं अयोग्य लोग, वे लोग जो आंखों में धूल झोंके हैं वह बच नहीं सकेंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अब असली पर्दाफाश भी होगा कि कितने संख्या में अदर स्टेट वालों का चयन हुआ है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, आप तमाम चीजों से रूबरू हो सके। आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा होगा, और भी बड़ा बड़ा चीज होना बाकी है, आप बस देखते रहिए, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विचारों को आधार बनाकर ही तमाम वो जवाब ढूंढा जाता है और फिर उस जवाब को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।